हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को। 2.2 के अंदर बच्चों जो फॉर्मूलाज है स्टार्टिंग के, उनके बारे में यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से आया, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने डायरेक्ट तो लर्न कर ही रखे हैं फॉर्मूला को, लेकिन वो बने कैसे उसको यहाँ सीखेंगे। अगर आपको फॉर्मूला बनाना आ गया ना, तो आपको लर्न करने की दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट आप फॉर्मूला बनाकर कहीं भी उसे लगा सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो बच्चों सबसे पहले अपन फॉर्मूलास को लेते हैं और उनमें वो वाले फॉर्मूला लेते हैं जिन्हें प्लस करने पर 9 के आता है, जो कि आपने लर्न किए होंगे। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 90 होता है, मतलब पाई बाई 2 है ना। एक तो ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही बच्चों एक फॉर्मूला और होता है आपके पास, वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 90। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला और है आपके पास, वो है कुछ इस तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 90। ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न किए होंगे, लेकिन अब ये आए कहां से, चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए देखो बच्चों, मैं एक प्रूफ बता देता हूँ, बाकी दोनों भी सेम उसी तरह होंगे, आप सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट वाले प्रूफ को बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले प्रूफ के लिए बच्चों में यहाँ पर मान लेता हूं कि जो साइन इनवर्स एक्स है ना, वो क्या है, थीटा है। अब यहां से देखो एक्स की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या बनेगी, साइन थीटा। जब साइन उधर जाएगा तो अब ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर बच्चों ये जो साइन है ना, इसको मैं कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। और आपको पता है कोस की फॉर्म में इसको लिख सकता हूं मैं, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, चेंजिंग वाली लाइन का इस्तेमाल करूंगा पाई बाई 2 का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला, और 11th के अलावा 10th के अंदर भी ये फॉर्मूला था, वहां पे 90 लिखा हुआ आता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोस को मैं इधर लेके आता हूँ, तो कोस इधर आती क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ आपके पास बचा रह जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो साइन थीटा है ना, सॉरी ये जो थीटा है, इस थीटा को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स एज इट इज, पाई बाई 2 एज इट इज, और थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब ये माइनस का साइन इनवर्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, और ये इधर आ चुका, तो इधर क्या बचा रह गया, पाई बाई 2। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था उसका प्रूफ यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड का भी प्रूफ कुछ इसी तरह से होगा। तो ये पहले टाइप के फॉर्मूलाज हो गए बच्चों। अब अपन लेते हैं इनके जो एंगल है उनके रेसिप्रोकल्स वाले फॉर्मूले। जैसे कि आपको पता होगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स जो है वो इक्वल होता है बच्चों किसके, कोस इनवर्स एक्स के। ये आपको याद होगा। इसी बच्चों यहाँ पर साइन के बाद अपन आते हैं कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये इक्वल होता है बच्चों किसके, तो ये इक्वल होता है आपको पता होगा सेक इनवर्स एक्स के। इसी बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला अगर आप आए तो आएंगे टेन इनवर्स पर, और टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स जो है वो इक्वल होता है कोट इनवर्स एक्स के। ये भी आपको याद होगा। इसी बच्चों अब इनकी बारी ले लेते हैं, जिससे कि यहाँ लेता हूं मैं कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो ये इक्वल होता है किसके, साइन इनवर्स एक्स के। और ऐसे सेक को लेते हैं आप यहाँ पर, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल होता है बच्चों किसके, तो ये इक्वल होता है कोस इनवर्स एक्स के। फिर अब कोट को ले लेते हैं, तो ये आएगा कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये इक्वल होता है किसके, टेन इनवर्स एक्स के। ये आपने फॉर्मूले लर्न किए होंगे, लेकिन अब ये आए कहां से, तो चलिए इसका भी मैं प्रूफ आपको बताता हूँ। एक प्रूफ बताऊंगा, बाकी ऑटोमेटिक बाकी के सारे आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट वाले प्रूफ को ही उठाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है ना बच्चों, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स जो है, इसको आप मान लो कि ये क्या है, थीटा है। अब देखिए सीधा सा काम है, यहाँ से आप साइन इनवर्स को उधर पहुंचा दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू आपके पास आएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रेसिप्रोकल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर का भी होगा और उधर का भी होगा, तो यहाँ तो x बनेगा और यहाँ पर आपके पास बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है ना, क्या होता है बच्चों, साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। तो कोसेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये लो कोसेक इनवर्स, और ये एक्स, और उधर क्या बच रहेगा, थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन आप सेकंड दे दो। ठीक है बच्चों, अब जैसे आप इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इनके जो आरएचएस है वो दोनों थीटा आ रहे हैं, मतलब इनके
RHS इक्वल है तो LHS भी आपस में इक्वल होंगे, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये वाला जो रिजल्ट है वो इसके बराबर होगा। तो साइन इनवर्स 1/x जो है वो बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x के। तो ये फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ लिखा है, इसका प्रूफ आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी के जितने भी फॉर्मूलाज उनके प्रूफ भी आप सिमिलरली ऐसे के ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये तो आपके बेसिक फॉर्मूलाज थे। अब बाकी के जो फॉर्मूला है, एक तो साइन वाला है आपके पास, एक कोस वाले हैं, एक टेन वाले और एक कोट वाले, उनके भी अपन यहाँ पर बारी बारी प्रूफ देखते हैं। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ अपन बढ़ते हैं बच्चों। और नेक्स्ट फॉर्मूले में सबसे पहले आप लेंगे साइन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं जिसमें सिर्फ साइन साइन आ रहा है, जैसे कि आपने लर्न किए होंगे। पहला फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वो है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस प्लस के बाद आपके आएगा साइन इनवर्स वाई। इन दोनों में क्या होंगे, एंगल अलग अलग होंगे। अब इस कंडीशन में देखो फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला आपके पास बनता है साइन इनवर्स, फिर रूट के अंदर आपके पास आता है एक्स, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का साइन, फिर y एज इट इज और आएगा आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, आपने लर्न किए होंगे। अब प्लस की कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है, अगर बाई चांस यहाँ माइनस आ जाए, जैसे कि मान लो यहाँ माइनस आ गया, इस जगह माइनस आ गया, तो यहाँ पर भी सिर्फ क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम ही आपके पास रहेगा। तो ये पहला फॉर्मूला आपके पास आ चुका है बच्चों। अब दूसरे फॉर्मूले को अपन यहाँ लिखते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है आपके पास 2 साइन इनवर्स एक्स, मतलब 2 हटाने वाला फॉर्मूला, जिसमें से आप आगे से 2 हटा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरह से होता है, साइन इनवर्स, यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास 2, फिर x, फिर रूट के अंदर आएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला होता है आपके पास। एक होता है बच्चों आपके पास तीसरे नंबर पे, वो होता है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर आपके पास आएगा 3 साइन एक्स, सॉरी 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपके पास फॉर्मूलाज है। अब ये फॉर्मूलाज आए कैसे, तो इनको चलिए अपन प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ को मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रूफ के लिए देखो बच्चों, आपके पास जैसे कि साइन का प्रूफ है ना, तो इसमें साइन इनवर्स एक्स को अपन क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे या थीटा 2 मान लेंगे, जो भी है। देखो यहाँ पर दोनों साइन साइन आ रहे हैं, तो एक साइन इनवर्स एक्स को तो मैं थीटा मान लूंगा और दूसरे साइन इनवर्स को मैं थीटा 2 मान लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके प्रूफ में देखना बच्चों, जैसे कि पहला प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रूफ फर्स्ट वाला है, इसको समझते हैं। जैसे कि देखो यहाँ दो साइन आ रहे हैं, तो एक साइन को तो मैं थीटा 1 मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों, और दूसरे साइन इनवर्स वाले को मैं थीटा 2 मान लेता हूँ। अब देखो बच्चों, यहां से क्या होगा, मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा 1 बनेगा, और यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा 2 बनेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, x को साइन की शक्ल में भी लिख दिया और y को साइन की शक्ल में भी लिख दिया। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे कि साइन थीटा 1 तो आपको मिल गया, मैं कोस थीटा 1 भी निकालना चाह रहा हूँ। अब आपको पता है बच्चों, जो कोस थीटा 1 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं कोस की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो कोस को तो यहाँ रख लूंगा, साइन स्क्वायर को उधर पहुंचा दूंगा, तो साइन स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट भी तो लगेगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर भी देखो सेम काम करूंगा, यहाँ थीटा 2 आ रहा है, तो यहाँ कोस थीटा 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पता है साइन थीटा 1 जो है ना, वो किसके बराबर है, एक्स के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 1 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, और थीटा 2 जो है वो वाई के बराबर है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनने वाला है, समझते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो फॉर्मूला होता है, या फिर आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो वो कुछ इस तरह से होता है, साइन थीटा 1 फिर कोस थीटा 2। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है प्लस, फिर आता है कोस थीटा 1, फिर इसके बाद आता है साइन थीटा 2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब देखो बस यहाँ वैल्यू रखते हैं। जैसे कि बच्चों देखना, सबसे पहले तो काम ये करते हैं, साइन को अपन उधर ले चलते हैं, तो ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंदर की बात है। देखो साइन थीटा 1 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से x,
और कोस थीटा 2 है, देखो ये रहा कोस थीटा 2, इसको लिख सकता हूं मैं रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ साइन क्या है प्लस, अब कोस थीटा 1 है तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा 2 को देखो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों थीटा 1 और थीटा 2 बचे रहेंगे, थीटा 1 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर से, देखो थीटा 1 को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस का साइन कोस, थीटा 2 को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ना देख सकते हैं ये आ गया, सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ हो गया। तो फॉर्मूला कुछ साइन इनवर्स वाला इससे बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ये माइनस में होता तो माइनस में कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी माइनस का साइन आता, यहाँ पर भी माइनस का साइन आता, और यहाँ पर भी क्या आता बच्चों माइनस का साइन आता, तो जिससे माइनस वाला भी आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता। तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ आपकी क्या होता है बच्चों कंप्लीट होता है। अब लेते हैं सेकंड वाले प्रूफ को, तो इसको हटाते हैं, अब सेकंड प्रूफ को उठाते हैं। तो सेकंड प्रूफ में देखो आपको लाना है ये फॉर्मूला कैसे बना। तो इस फॉर्मूले के लिए देखो बच्चों आपको पता होगा कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स है ना, तो इसको मैं मान लेता हूं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो एक्स वैल्यू जब आप निकालेंगे तो साइन थीटा आपके पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बच्चों ये फॉर्मूला बना कैसे था, तो ये फॉर्मूला बना था साइन 2 थीटा की मदद से, ये एक फॉर्मूला होता है इसकी मदद से बनाता है, और ये फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको पता है, देखो थीटा तो एक्स की शक्ल में आ चुका है, साइन थीटा एक्स की शक्ल में आ चुका है, लेकिन कोस थीटा एक्स की शक्ल में नहीं आया, तो यहाँ पर कोस थीटा को एक्स की शक्ल में बदलना पड़ेगा। तो वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों कि आपको पता है कोस थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, जैसा कि अभी मैंने पहले कराया था। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 एज इट इज रखना है, माइनस एज इट इज रखना है, और साइन थीटा जो है इसको आप लिख सकते हैं एक्स, और इस पे स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर भी लग गया। अब कुछ भी नहीं वैल्यू रख दो बस यहाँ पे। तो देखो बच्चों साइन सबसे पहले उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स, और यहाँ पर कोस थीटा है तो कोस थीटा को आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचा रहेगा 2 थीटा, और थीटा की जगह देखो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ लिखा था वो आपके आ चुका है, ठीक है। तो ये इसका भी प्रूफ हुआ, तो इसका प्रूफ भी आप नोट कीजिए। अब लेते हैं थर्ड वाले प्रूफ को। तो ये थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो कैसा है उसको भी देखते हैं। तो देखो बच्चों थर्ड वाला जो फॉर्मूला है ना वो साइन 3x की मदद से आया, किसकी मदद से आया साइन 3x वाले फॉर्मूले की मदद से। अब साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है तो आप सभी को पता होगा, ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से बना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स आ रहा ना, इसको वापस से मैं क्या मानूंगा थीटा मानूंगा। तो ये देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया थीटा, यहां से x की अगर वैल्यू निकलती है तो निकलने पर क्या बनेगी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जैसे कि आपके पास यहाँ पर थीटा लिख लो, थोड़ा सा समझ जल्दी जाओगे, यहाँ पर थीटा लिख लेते हैं, यहाँ पर भी थीटा लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी थीटा, क्योंकि दोनों सेम सेम हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मुझे साइन थीटा को भी एक्स की शक्ल में लाना है, और यहाँ पर वैसे साइन है पहले से, इसको भी एक्स की शक्ल में लाना है, तो इजीली हो गया। बस यहाँ वैल्यू रखो, देखो बच्चों जैसे वैल्यू रखोगे ना आप तो 3 एज इट इज, ठीक है। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर देखो साइन वापस आ गया और थीटा भी है, तो साइन थीटा को वापस से क्या लिख सकते हैं एक्स, और यहाँ पर पावर 3, तो ये 4 एज इट इज, ये लोग बस वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या चल रहा था साइन 3 थीटा, अब देखो यहाँ पर 3 एज इट इज थीटा एज इट इज, साइन को उधर जब आप पहुंचाओगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा 3x माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पर जो थीटा है ना इस थीटा को हटा के मैं थीटा की जगह लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन 3 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उसका भी आपको प्रूफ मिल चुका है। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज थे जो साइन की शक्ल में थे। अब लेते हैं बच्चों कोस की शक्ल वाले फॉर्मूले, तो कोस वाली शक्ल को भी अपन यहाँ पर उठाते हैं। तो कोस वाली शक्ल में जैसे कि सबसे पहले तो आएगा बच्चों आपके पास कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, ठीक है, पहला फॉर्मूला तो ये है। अब बच्चों कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला सीधा सा है,
इसमें आता है बच्चों आपके पास कोस इनवर्स, और यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स वाई, फिर प्लस और माइनस। देखो प्लस की कंडीशन में तो माइनस आता है, और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो प्लस वाली कंडीशन में थी। अगर माइनस आएगा बच्चों तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना। अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आपके पास एक पहला फॉर्मूला तैयार हुआ। इसके बाद बात करें बच्चों कोस के अंदर एक और फॉर्मूला होता है, वो है टू कोस इनवर्स एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो सीधा सा है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोस इनवर्स, फिर ब्रैकेट के अंदर आपके पास आएगा 2x² माइनस का 1। ये भी आपने लर्न किया होगा। एक फॉर्मूला और होता है इसके अंदर, वो होता है 3 कोस इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसको भी देख लो बच्चों। यहाँ पर आएगा कोस इनवर्स, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x³ माइनस 3x। ये आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये आपके पास कॉस की शक्ल वाले जितने भी फॉर्मूला हैं यहाँ आ चुके हैं। अब इनका प्रूफ देखते हैं एक एक करके। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ को अपन उठाते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ में देखो यहाँ पर अब कोस की शक्लें आ रही है। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, जो कोस इनवर्स एक्स है इसको तो मैं मान लूंगा थीटा में, और कोस इनवर्स वाई को मैं मान लूंगा यहाँ पर थीटा। ये मान लिया बच्चों मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखना यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर निकालूं तो आपके पास आएगा कोस थीटा 1, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालूं तो आएगा कोस थीटा 2। ठीक है, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आपने पढ़ा होगा कोस a प्लस बी का फॉर्मूला। और आपको पता है बच्चों इसमें आता है कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला होता है। अगर a प्लस बी की शक्ल में लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या रहा है, जो थीटा 1 था ना कोस थीटा 1 वो x की शक्ल में है, और थीटा 2 जो है कोस वाला वो y की शक्ल में। अब मुझे साइन और कोस जो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 जो है ना, इनको भी x और y की शक्ल में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो मदद लेते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो अपने पास साइन थीटा 1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही आइडेंटिटी लगेगी। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और रूट से निकलने के बाद साइन थीटा 1 ये आपके पास बनने वाला है। इसी बच्चों यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, साइन थीटा 2 को भी निकालना चाहता हूँ। ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2, इसे निकल जाएगा। अब बस वैल्यू रखो यहाँ पर। जिसे आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास बनेगा 1 माइनस थीटा 1 है ना, थीटा 1 को मैं लिख सकता हूँ x और इस पर स्क्वायर। यहाँ पर देखो बच्चों 1 माइनस थीटा 2 है तो थीटा 2 को मैं लिख सकता हूँ y और इस पे स्क्वायर। बस अब यहाँ वैल्यू रखना है। जिसे वैल्यू रखोगे आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कोस को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स। अब वैल्यू रखते हैं, तो थीटा 1 है सबसे पहले, तो थीटा 1 की जगह आप x और इसकी जगह y, फिर माइनस साइन थीटा 1 देखो ये रहा, ये आपके पास आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं। अब ये तो प्लस के लिए फॉर्मूला था। अगर बाई चांस यहाँ माइनस आ जाए, क्या आ जाए माइनस, इस जगह अगर माइनस आ जाए तो फिर यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस। बस इतना सा चेंज करना था, और ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका कोस का फर्स्ट और सेकंड जो था इसके अंदर वो प्रूफ होता है। अब देखिए यहाँ पर अपन लेते हैं सेकंड वाले प्रूफ को। ये फॉर्मूला कैसे बना, सेकंड वाला, इसको भी अपन यहाँ देखते हैं। तो ये बच्चों फॉर्मूला जो है ना कोस, ये वाला 2 कोस इनवर्स एक्स वाला, ये बना है इस फॉर्मूले की मदद से। और ये फॉर्मूला आपको पता होगा कोस 2 थीटा वाला। ये फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, इसका ओपन करते हैं तो आता है कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये एक फॉर्मूला होता है, इसकी मदद से फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए जो कोस इनवर्स एक्स है इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू जब निकालूंगा ना, तो आपके पास शक्ल कुछ ऐसे बनेगी, जैसे कि कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो कोस थीटा ही तो आ रहा है, तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो 2 एज इट इज कोस थीटा की जगह आप लिखोगे x और इसका स्क्वायर माइनस का 1। ये कोस इधर आएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, कोस का इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ बच रह जाएगा 2 थीटा। 2 एज इट इज, और थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स। ठीक है, और कोस इनवर्स x जैसे लिखोगे और बराबर में आप देखोगे तो क्या बनेगा, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा था वो भी आ चुका है, इसका प्रूफ भी कंप्लीट हुआ। इसी बच्चों देखो तीसरा प्रूफ देखते हैं। तीसरा जो प्रूफ है ना, ये बना है आपके पास कोस है तो कोस 3x की मदद से बना है। किसकी मदद से बना है, कोस 3x।
और cos 3x का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपके पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये एक फॉर्मूला होता है, इससे ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये चीज आप मान लेंगे पहले तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ कोस कोस ही तो आ रहा है, तो यहाँ पर थीटा रख लेना जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर थीटा रख लेना और यहाँ पर भी थीटा रख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ कोस कोस ही आ रहा है और कोस थीटा की शक्ल आपको एक्स की शक्ल में याद है, तो कोस थीटा की जगह आप एक्स रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ रखो आप, जिसे आप रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ तो कोस को उधर पहुंचा देते हैं, बचा रह जाएगा 3 थीटा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कोस तो कोस इनवर्स बन गया उधर जाके, और एज इट इज कोस थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स, और यहाँ पावर 3 तो पावर 3, फिर एज इट इज कोस थीटा को आप फिर से लिख सकते हैं एक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ये थीटा जो है ना, इस थीटा की जगह आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स, तो ये कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा और बराबर में ये सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, जिससे कि आपका इस फॉर्मूले का भी प्रूफ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो ये प्रूफ आप नोट कीजिए, फिर लेते हैं 10 की फॉर्म वाले फॉर्मूले। तो बच्चों आप यहाँ पर कुछ लास्ट फॉर्मूलाज और बचे हुए उन्हें भी देख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, वो इक्वल होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है, ठीक है। इसी से एक और फॉर्मूला बन जाता है, अगर मान लो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ पर भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बस इतना सा आपको चेंज करना है। एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला भी, इसको भी आपने देखा होगा यहाँ पर, और ये जो फॉर्मूला है इसको भी आपने लर्न किया होगा, और एक फॉर्मूला इसको भी आपने लर्न किया होगा, और कोड के अंदर 2 फॉर्मूलाज है जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। अब इनके एक एक करके अपन यहाँ पर प्रूफ लेते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रूफ को लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रूफ में आपके पास बच्चों इसको लाने के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा tan θ1 प्लस θ2 का, ठीक है। अब ये जो tan θ1 प्लस tan θ2 इसको जब ओपन करते हैं तो आपको पता है tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 और tan θ2 का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको मान लेना है, क्या मान लेना है, देखो यहाँ पर दो एंगल्स आ रहे हैं, तो एक को मैं θ1 मानूंगा और एक को θ2 मानूंगा, जैसे कि tan x जो है, tan इनवर्स x जो है इसको θ1 मानेंगे और tan इनवर्स y को θ2 मान लेंगे। अब देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, तो ये tan θ1 बनेगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो tan θ2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बस वैल्यू तो रखना है यहाँ पर, जैसे वैल्यू रखोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर tan θ1 की जगह x आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर 1 एज इट इज वापस से x आ जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा, बस सीधा साधा। और ये tan को उधर ले जाओ, जिससे tan उधर जाते क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स हो जाएगा। तो ये शक्ल आपके पास बन गई। अब यहाँ देखो θ1 की जगह आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और θ2 की जगह आप लिख सकते हैं इस जगह पर tan इनवर्स y, और बीच में साइन प्लस का। तो ये जो पहला फॉर्मूला है ये आपके आ चुका है। अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस होता, क्या होता बच्चों, माइनस इस जगह, तो यहाँ पर आपके पास साइन बदल जाते, ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता, यहाँ पर भी ये माइनस का और ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता, जिससे कि आपके सेकेंड फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों फॉर्मूलाज है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इस फॉर्मूले को बनाया किससे गया, तो इस फॉर्मूले के लिए बच्चों यहाँ से काम शुरू किया गया, जैसे कि आपको पता है कि ये एक फॉर्मूला, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करें बच्चों, अगर अपन दोनों साइड क्या करते हैं, tan इनवर्स z को अगर प्लस कर दे, क्या करते हैं, दोनों साइड tan इनवर्स z को प्लस, इसी में अगर मैं दोनों साइड tan इनवर्स z को प्लस करता हूं तो देखो शक्ल कुछ ऐसे बनेगी। ये लो मैंने यहाँ पर tan इनवर्स z को प्लस कर दिया, तो उधर भी tan इनवर्स z को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो tan इनवर्स एज इट इज, और यहाँ पर ये x प्लस वाई, और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया किसको बच्चों, tan इनवर्स z को। तो ये शक्ल बन गई। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है, बस आपको क्या करना है, सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर इस पूरे रिजल्ट को आप क्या मान लेना, x मान लेना और इसको y मान लेना, जिससे कि आपके पास ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। जब दो एंगल दे दे आपको, दोनों पे tan इनवर्स लगे हुए, तो उसके फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो tan इनवर्स आ जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर x की जगह ये पूरा एंगल आ जाएगा, और एंगल है आपके पास x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, फिर प्लस का साइन, क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला तो प्लस का साइन लगेगा। अब यहाँ पर y आ गया, तो y की जगह आपके पास यहाँ पर काम कौन कर रहा है, z काम कर रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में 1 एज इट इज, फिर माइनस एज इट इज। अब देखो यहाँ x आ गया, तो x की जगह आपके पास ये पूरा का पूरा रिजल्ट रखना है,
तो रखते हैं यहाँ पर आप x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ y है, y की जगह बस आपको क्या रखना है, z रखना है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो जिससे बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स वाई तो कट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर बात करें तो एलसीएम लेंगे बच्चों, तो आपके पास x प्लस वाई तो एज इट इज, और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा z 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ये जो 1 माइनस एक्स वाई था ना, वो इस 1 माइनस एक्स वाई से कट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ध्यान रखना। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट बनेगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये वाला साइन माइनस का, और यहाँ ऊपर क्या बचा रह जाएगा आपके पास x वाई, और साथ में क्या बच रहा है, z बच रहा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इस शक्ल को जब मैं सोल्व करूंगा आगे जाके, तो आपके पास टेन इनवर्स तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई प्लस, अब ये z अंदर जाएगा तो z 1 से इंटू होगा तो z बनेगा, और माइनस एज इट इज, z जब इससे इंटू होगा तो x y z बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ बात करते हैं, तो नीचे तरफ देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास 1 एज इट इज माइनस एक्स वाई एज इट इज। अब यहाँ पर x z अंदर आएगा, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा माइनस का x z, और फिर ये इसके पास आएगा तो आपके पास बनेगा माइनस का y z। ठीक है, तो आपके पास देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला था यहाँ पर लिखा हुआ था, सेम फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। ठीक है, बस आगे पीछे लिखे हुए लेकिन फॉर्मूला आ चुका है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बनता है, आपको बात समझ आ गई होगी। तो बी वाला भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों 2 टेन इनवर्स एक्स को और फिर 3 टेन इनवर्स एक्स को। तो इसके लिए देखो बच्चों, आपके पास यहाँ पर सबसे पहले मैं उठाने जा रहा हूँ 2 टेन इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये फॉर्मूला बच्चों बना था टेन टू थीटा की मदद से, और टेन टू थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का 11th क्लास में। अब यहाँ पर क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, बस और कुछ भी नहीं करना है। चलो टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, ठीक है। यहाँ से एक्स को निकाल लो, तो आपके बनेगा टेन थीटा। अब कुछ भी नहीं करना, जहां जहां टेन थीटा है वहां वहां एक्स रख दो। जिससे एक्स रखोगे तो आपके पास आएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर टेन को उधर पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर 2 थीटा बचा रहेगा। थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला जो यहाँ पर है मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये कुछ ऐसे बना। अब लेते हैं किसको, अब लेते हैं अपन 3 टेन इनवर्स एक्स को। तो बच्चों 3 टेन इनवर्स एक्स जो है ना, वो बना है आपके पास टेन 3x के फॉर्मूले से, और इसका फॉर्मूला आपको पता है बच्चों क्या था, 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स। या फिर यहाँ पे ऐसा करो, थीटा लिख के चलो, यहाँ पे थीटा, यहाँ पर भी थीटा, नहीं तो दोनों में एक्स एक्स आ जाएगा। फिर आएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है जो कि आपके 11th क्लास के अंदर हुआ करता था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी क्या करना है, वही सेम काम करना है, टेन इनवर्स को थीटा मान लेना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, टेन थीटा मिलेगी, बस यहाँ आपको रखना है। तो जैसे आप रखोगे तो यहाँ 3 थीटा एज इट इज, टेन को उधर ले जाते तो टेन इनवर्स। अब यहाँ देखो 3 एज इट इज, टेन थीटा की जगह आप लिखोगे एक्स, यहाँ पर भी एक्स लिख दोगे, और यहाँ पर 1 माइनस 3 एज इट इज, और यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ पर बच्चों आपको पता है ये थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं टेन, यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, और बराबर में जो चल रहा है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, जिससे कि आपका ये फॉर्मूला जो था वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो फॉर्मूलाज है आपके पास, ये फॉर्मूला आपके पास बना है बच्चों कोट ए प्लस बी के फॉर्मूले से, या फिर कोट थीटा 1 प्लस थीटा 2 के फॉर्मूले से। जैसे कि मैंने इसको प्रूफ कराया था ना, वैसे ये भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। वैसे प्रूफ पूछ नहीं जाते, लेकिन मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़े, बस आप बना सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों, ये आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।